समझना पड़ेगी कि हमारे साथ एक षड्यंत्र हुआ है और हमारे नेता, हमारे प्रबुद्ध लोग भी जो है अपनी बात जो है ठीक ढंग से नहीं रख रहे हैं और ये बात हमसे छिपा के रखी गई कि हम आज भी गुलाम हैं। और हम इसलिए गुलाम हैं क्योंकि गुलामों के नियम कानून हमारे ऊपर थोपे गए और गुलामों के ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, लॉर्डशिप वाली, बादशाही वाली, वही व्यवस्था जो है थोपी गई और हमारे नेताओं ने इस बादशाही व्यवस्था के और अधिक जो है उसको ताकत दे दी है, तो हम और बड़े गुलाम हो गए। और हमारे लिए ये भी थोड़ी सी लज्जा की बात है कि जो राजनेता हमसे चुने, हमारे वोट से चुने जाते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। और ये पार्टी के लोग घटिया लोगों को टिकट देते हैं, ना जिनकी शिक्षा होती है, ना सोच होती है, ऊपर से ढेर सारे लोग अपराधी भी होते हैं। तो कुल मिला के हम एक मकड़ जाल में फंस गए हैं और अब ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं चुनाव में और फिर जिस दिन से चुने जाते हैं उसके दूसरे दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं और हम लोगों की जिंदगी दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। अभी अरविंद केजरीवाल जो है 80,000 करोड़ रुपए की फ्रेबी की रेवड़ी बांटने की जो है ना घोषणा करके आया है और राहुल गांधी जो है ना 1.25 लाख करोड़ की रेवड़ी बांटने की घोषणा करके आए हैं। तो ये दुष्ट लोग जो है हमको डिपेंडेंट बना रहे हैं, हमको गरीब बना के रखे हुए हैं, फ्रीबी बांट के हमारी जो सेल्फ स्टीम है उसको भी तोड़ रहे हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये तो आसुरी व्यवस्था बन गई है और आसुरी व्यवस्था से लड़ने का केवल एक ही तरीका है, तपस्या। और जैसे कि कलयुग में सत्यनारायण की कथा से काम हो जाता है, वैसे ही हमने इस कलयुग के लिए एक ऊर्जा का मॉडल डेवलप किया जिसमें 9 दिन का उपवास है, जिसके तहत 9 दिन का व्रत है, जिसके तहत आपको अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार और अपने जो विभिन्न सर्कल हैं जिसमें हम इतने इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके ऊर्जावान लोगों को जोड़ना है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो बहुत विद्वान लोग हैं, जो वर्तमान व्यवस्था से खूब लाभ कमा रहे हैं, उन्हें इस व्यवस्था को बदलने में रत्ती भर रुचि नहीं है, वो हमारे लिए पत्थर जैसे हैं। हमारे प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस सड़ी गली व्यवस्था से दुखी रहे हैं और उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि यह व्यवस्था बदलना लगभग नामुमकिन है और वो निष्क्रिय होकर पत्थर जैसे हो गए हैं। तो हमें पत्थर क्रमांक 1 और 2 से बचते हुए, अपनी एनर्जी को बचाते हुए, हमें ऊर्जावान चंद्रगुप्तों को खोजना है, उनको जोड़ना है और अपने चुने हुए प्रतिनिधि से अनुनय विनय प्रार्थना करके उनको, और यदि नहीं मानते हैं तो विवश करते हुए, और फिर भी नहीं मानते हैं तो हमें धर्म युद्ध के तहत बिना खर्च किए इन्हें पराजित करने के लिए तैयार होने के अलावा और कोई विकल्प